आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के द्वारा FYJC 11th क्लास का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो है कि अनाउंस किया हुआ है कि एडमिशन प्रोसेस का जो स्टेप है, पहला स्टेप है, वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं उसमें दो स्टेप होते हैं। एक होता है कि फॉर्म नंबर 1 और दूसरा होता है फॉर्म नंबर 2। तो इस जो पहला स्टेप है जिसमें फॉर्म नंबर 1 भरा जाता है, और फॉर्म नंबर 1 में जो है कि क्या किया जाता है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है कि स्टूडेंट द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें जो है लॉगिंग पासवर्ड डाल करके अपना लॉगिंग किया जाता है और उसमें अपने डिटेल्स भरे जाते हैं। और फॉर्म नंबर 2 में जो है कि इसमें ऑप्शन चुना जाता है कि कौन से स्ट्रीम में जाना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में जाना है, कौन से कॉलेज चुनना है। तो ये फॉर्म नंबर 2 में भरा जाता है। तो फॉर्म नंबर 1 जो है ये स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल है इसका लास्ट डेट। और फॉर्म नंबर 2 जो है ये जब रिजल्ट मिलेगा, जिस दिन रिजल्ट मिलेगा उस दिन, उसके दूसरे दिन से जो है फॉर्म नंबर 2 भरना शुरू होगा। तब तक उसके पहले जो है हमें फॉर्म नंबर 1 कंप्लीट करना है और उसको 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे। गूगल में जा कर के जो है वहाँ पे टाइप करेंगे FYJC टाइप करेंगे तो वहाँ पर आएगा, नीचे देखेंगे ऑप्शन दिख रहा होगा FYJC एडमिशन 2026। तो यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे ये दिख रहा है, जो सबसे पहली साइड दिख रही है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का लोगो बना हुआ है, FYJC लिखा है और FYJC admission.in ऐसे साइट है। इस साइट पर जाएंगे और इस साइट पर जा कर के यहाँ पर ये जो पहला वाला जो ब्लू है ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जो है हमें उसके साइट पर लेकर जाएगा। और साइट पर जाने पर वहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरह से ये इंटरफेस खुलेगा। और ये इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक सूचना आ रही है, द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम 10 अप्रैल टिल 30 अप्रैल। तो उसके बगल में ग्रीन कलर का दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और उसके बाजू में लॉगिंग है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन खुलेगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा, एक इंटरफेस खुलेगा ऐसा। और उस इंटरफेस पे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 10th स्कूल एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उसमें जो है दो ऑप्शन है। मोबाइल में जो है कि ये एक के नीचे एक दिखेगा, ठीक है। लैपटॉप में जो है बगल बगल में दिखेगा और मोबाइल में एक के नीचे एक दिखेगा। तो उसमें दो ऑप्शन है, एक विद इन महाराष्ट्र स्टेट और दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। तो हमें जो है पहला ऑप्शन विद इन महाराष्ट्र स्टेट, पहला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसे ब्लू डॉट आ जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, दूसरे इस पे चलेंगे चॉइस पर। वहाँ पर है अप्लीकेंट स्टेटस क्या है, फ्रेशर है, रिपीटर है, प्रीवियस ईयर है। तो हमें जो है इसमें भी पहला ऑप्शन लेना है फ्रेशर करके। तो फ्रेशर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी ब्लू डॉट आ जाएगा। फिर थर्ड वाले ऑप्शन में चलते हैं, थर्ड वाले चॉइस में वहाँ पे लिखा है 10th स्टैंडर्ड ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। तो हमारा जो है बोर्ड है, हमारे बोर्ड का नाम है SSC बोर्ड। तो हम लोग जो है SSC पहला ऑप्शन, यहाँ पर भी पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है 7 ऑप्शन है, उसमें से पहले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। ये सभी जो मोबाइल में एक के नीचे एक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप में जो है बगल बगल में दिख रहा है, लेकिन मोबाइल में एक के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा। हमें जो है तीनों चॉइस थी, तीनों में ने हमने पहला ऑप्शन लिया है। पहले विद इन महाराष्ट्र स्टेट, दूसरे में फ्रेशर, तीसरे में SSC। और उसके बाद आगे जाएंगे, ये भी जो डिटेल दिया हुआ है, ये जो बॉक्स बने हुए एक के नीचे एक बने रहेंगे मोबाइल में, ठीक है।
तो पहले में लिखा हुआ है सीट नंबर लिखना है यहाँ पर। पहले लिखेंगे ए और उसके बाद में अपना सीट नंबर डालना है। ओके, सीट नंबर मैं किसी एक बच्चे का सीट नंबर डाल देता हूँ और देखता हूँ लॉगिंग कैसे हो रही है। तो मैंने सीट नंबर डाला, फिर यहाँ पे मदर नेम लिखना है। मदर नेम जो तुम्हारे हॉल टिकट पर जो नाम लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसे उसको टाइप करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मदर नेम टाइप किया और मदर नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है वेरीफाई नंबर। वेरीफाई नंबर मतलब जो सीट नंबर जो हमने डाला है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, याद रखेंगे कि ये सीट नंबर एक बार डाल के एक बार हमने लॉगिन कर दिया तो इसको फिर दोबारा वापस लॉगिन नहीं कर सकते हैं। हमें उसी लॉगिन आईडी और उसी पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जितने भी डिटेल्स यहाँ पे सामने दिख रहे हैं ये एक के नीचे एक, मोबाइल में एक के नीचे एक आएंगे। ठीक है, तो मैंने जो है जो रेड कलर का दिख रहा है उस पर वेरीफाई नंबर उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही बच्चे का टोटल डिटेल आ जाएगा। मैंने जिस बच्चे का यहाँ पर डाला था उसका यहाँ पर डिटेल आ गया है। और जब तुम लोग अपना डालोगे नंबर तो वहाँ पर तुम्हारे नाम आएंगे, मम्मी का नाम आएगा और उस पर तुमको देखना है सही है या गलत है, तुम्हारा ही खुला है कि किसी और का खुल गया है। कभी कभी गलती से सीट नंबर गलत हो जाता है तो किसी और का खुल जाएगा, तो उसको देखना है। अगर सही है तो यस करेक्ट, गलत है तो कैंसिल करके वापस से सीट नंबर डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया रहेगा यहाँ पर। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया मतलब वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद उसके बगल में ऑप्शन है एग्ज़ाम कौन से मंथ में हुआ, तो एग्ज़ाम हमारा मार्च में हुआ। यहाँ पे फरवरी नहीं डालेंगे, फरवरी है ही नहीं तो डालेंगे नहीं, तो फरवरी नहीं लिखना है, मार्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बगल में देखो अपने आप आया हुआ है ईयर, ये अपने आप आएगा। याद रखेंगे मोबाइल में एक के नीचे एक आएगा। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2026 2026। उसके बाद जो है उसके नीचे आएगा तुम्हारा नाम आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, जहाँ पे रेड स्टार बना रहेगा वो कंपलसरी है, जहाँ पे रेड स्टार नहीं बना होगा कंपलसरी नहीं है। अगर ईमेल आईडी डालना है तो डाल सकते हैं और नहीं तो मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पे जो है कि जो मोबाइल नंबर उस पर डालेंगे, बाद में कभी भी OTP उस पर ही आएगी। कोई भी मैसेज होगा एडमिशन का वो उस पर ही आएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर ऐसा डालेंगे जो मोबाइल नंबर रेगुलर हो, बंद ना होता हो। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिख रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इज़ योर फेवरेट गेम, फेवरेट मूवी, फेवरेट टीचर। तो जो भी तुमको लगे तो वहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा आंसर, मतलब तुमने वहाँ पे अगर सेलेक्ट किया कि माय बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड का अभी वहाँ पे नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा जो भी बेस्ट फ्रेंड हो या जो भी ऑप्शन चुनोगे वो वहाँ पे लिखना है और वो याद रखना है। कभी बाय चांस कभी तुम्हारा लॉगिंग नहीं हो रहा है तो उसको री करने के लिए, फॉरगेट लॉगिन करने के लिए क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है वहाँ पर। तो हमें याद रहना चाहिए हमने क्या लिखा था, प्लस हमने क्या उसमें छोटा लेटर लिखा था या बड़ा लिखा था, कैपिटल लेटर में लिखा था या स्मॉल लेटर में लिखा था, या स्पेस दिया था नहीं दिया, तो याद रखना उसको। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा इजी भी नहीं बनाएंगे। तो एक ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जो तुम्हें आसानी से याद रहे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हो। एक मिनट, तो कोई भी पासवर्ड बना सकते हो जैसा चाहो।
तो पासवर्ड को एक बार क्लिक करके फिर उसके नीचे वापस से री इंटर करने कंफर्म पासवर्ड करके आएगा। एक बार पासवर्ड डिटेल आएगा, दूसरी बार उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड डिटेल आएगा। तो दोनों में जो है डेटा जो भरा गया है वो दोनों डेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों डेटा सेम होगा तो वो आएगा, अदरवाइज़ दोनों डेटा अगर सेम नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, रेड दिखाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म होने के बाद उसमें नीचे आएंगे। पासवर्ड अगर कंफर्म दिखाता है तो नीचे आएंगे, वहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा जैसा दिया है वैसा वहाँ पे हमें वहाँ पे टाइप करना है। कैप्चा स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, उसका ध्यान रखना है। और जैसे ही कैप्चा डालेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नीचे, मोबाइल में नीचे नीचे आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसके पहले क्या करना है कि अपने इस जो डिटेल है, ये डिटेल दिख रहा है, तो इस डिटेल को क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि तुम्हारा पासवर्ड और तुम्हारा सिक्योरिटी क्वेश्चन तुमको याद रहे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना है। और उसके बाद में आगे ग्रीन वाला जो रजिस्टर बटन है उसको क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर वाला बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है तो दिखने लगेगा। अभी क्या गड़बड़ है, मेरे इस पासवर्ड में मैंने जो है यहाँ पे 3 3 6 और 1 7 लेटर लिखा है, कम से कम 8 लेटर होने चाहिए यहाँ पर। तो मैंने जो है यहाँ पर 1 लेटर कम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1 लेटर और बढ़ा देता हूँ। अब फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने पे जो है यहाँ पे क्या बोला, एक स्पेशल लेटर भी चाहिए यहाँ पर पासवर्ड में। तो पासवर्ड में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल लेटर डालना पड़ेगा। अब मेरा पासवर्ड जो है क्या हो रहा है, सही लेगा। अब देखिए यहाँ पे रेड गायब हो गया। मैंने यहाँ पे जो है कि एक लेटर लिया हुआ है, अल्फ़ाबेट लिया है, फिर मैंने नंबर्स लिए हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिया हुआ है, तब जा कर के यहाँ पे रेड था वो गायब हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रजिस्टर करने जा रहा हूँ। ग्रीन वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर देख रहे होगे एक ऑप्शन आएगा। हाँ, ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू डाउनलोड स्टूडेंट यूज़र लॉगिंग PDF। तो ये इसका एक PDF है। PDF जो अभी खुला है उसका एक PDF आएगा, वो PDF को डाउनलोड करने के लिए बोला है, तो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और डाउनलोड कर लिया मैंने इसको। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब स्क्रीनशॉट क्यों लेंगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते ही देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जिस बच्चे का मैंने फॉर्म भरा था उसका नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा ये तुम्हारा लॉगिंग आईडी है। ध्यान से देखो, ये क्या है, लॉगिंग आईडी है तुम्हारा। आगे जो है तुम्हारा सीट नंबर है और पीछे कुछ नंबर उसके अंदर ऐड हो गया है। तो ये तुम्हारा क्या है, लॉगिंग आईडी है पूरे का पूरा। ये क्या है, लॉगिंग आईडी है। ठीक है, और पासवर्ड जो तुमने अपना पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड वो तुम्हारे पास होगा, वो यहाँ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि लॉगिंग आईडी याद रखना है, लॉगिंग आईडी के बिना वो ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक प्रिंट का ऑप्शन है, एक डाउनलोड का ऑप्शन है। तो डाउनलोड कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डाउनलोड किया था, तो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहला प्रिंट है, प्रिंट बाद में मारेंगे, डाउनलोड करके रख लेंगे, प्रिंट मारने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और उसके बाद डाउनलोड करके रख लेंगे। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन है प्रोसीड टू लॉगिंग, उस पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें
लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करना है। तो मैं दूसरे वीडियो में इसको बताता हूँ, वापस से लॉगिन करता हूँ। जरा मैं पासवर्ड और लॉगिन आईडी देख लूँ कहाँ पर है, फिर दूसरे वीडियो में मैं इसको बताता हूँ कि कहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है।